थोड़ा पानी पी लीजिए, बायो ब्रेक करके आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस समय आप स्विच कर रहे हैं उस समय आपका फोकस अपने ब्लैडर पे हो। तो फटाफट से बायो ब्रेक लेकर के आए। यस, जो इमेज अनवांटेड इमेज जो हमारी है वो, जो अनवांटेड बिहेवियर की जो इमेज है वो, और डिजायर्ड जो हमारे वांटेड बिहेवियर की है। जैसे सुबह अलार्म बंद करके आप सो जाते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो अपना अलार्म बंद करते वाली जो इमेज है वो हो गई करंट इमेज, अनवांटेड इमेज हो गई। और राइट इमेज क्या हो गई कि उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, मे भी अच्छा म्यूजिक बज रहा है, डांस कर रहे हैं, और जो चाहिए वो इमेज बना ली दूसरी। यस यू कैन, अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग आप कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को एक फाइनेंशियल और फिटनेस दोनों के लिए अभी एक इंस्टॉल करा दूंगा कि एक फिट और रिच इमेज, वो मैं अभी करवा दूंगा आपको। जनरल कंसिस्टेंसी ना लें, किस एरिया में कंसिस्टेंसी को यूज करेंगे वो लें। जनरल कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होती है। यू हैव टू इमेजिन इन विच एरिया यू विल अप्लाई कंसिस्टेंसी। एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं, बिजनेस में सेल्स में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं, कोई लिखने में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी इज अ रिसोर्स दैट यू वांट टू यूज टू अकम्प्लिश समथिंग, राइट? तो जो अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो इमेज लेकर के आनी है, कंसिस्टेंसी की कोई इमेज नहीं है। हाँ, बिजनेस में भी किस काम में कंसिस्टेंसी मीन्स व्हाट? रोज रोज ऑफिस जाना कंसिस्टेंसी है, रोज टीम से बात करना एक कंसिस्टेंसी है। हाँ, तो सेल्स है, तो सेल्स में कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी इन सेल्स? इज इट मीटिंग न्यू पीपल एवरी डे? देन इमेज आ गई दैट एवरी डे यू आर मीटिंग न्यू पीपल, दैट विल बी द डिजायर्ड इमेज। ठीक है, अनस्पेसिफिक को टर्न करते हुए, सवाल पूछते हुए स्पेसिफिक में लाएं जहां पे आप इमेज बना सकें, क्योंकि कंसिस्टेंसी की कोई इमेज नहीं है। चलिए, हाउ टू एक्सेप्ट द, मतलब मैं स्विच टेक्निक आप लोगों को सिखा रहा हूँ, उस बीच में ये सवाल कैसे आ जा रहा है कि वर्ल्ड की टेम्पररीनेस को कैसे करें? मतलब ऐसा मैंने क्या ट्रिगर किया है कि ये सवाल पैदा हुआ आपके अंदर? डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। अभी स्विच चल रही है, तो अभी तो हमारा पूरा प्रिपेयर कीजिए कि स्विच टेक्निक करनी है मुझे। ठीक है, नहीं बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन डू इट बाय सिटिंग एज वेल, बैठे बैठे कर सकते हैं। चलिए, एवरीबडी क्लोज योर आइज, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे, सो दैट यू डोंट फॉल asleep।
कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन सीधी, क्लोज योर आईज, और मेरी आवाज के साथ में जुड़ेंगे. इनहेल डीपली फ्रॉम योर नोस्ट्रिल एंड एक्सहेल स्लोली फ्रॉम योर माउथ. Inhale deeply from your nostril and exhale slowly from your mouth. Inhale deeply from your nostril and exhale slowly from your mouth. Now breathe normally. अब normal breathing करें. अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, मेरी आवाज के साथ जुड़ेंगे. कहीं पे भी विचार कहीं और जाने लगे तो जहां मेरी आवाज सुनाई दे वहीं से इस प्रोसेस में वापस जुड़ जाएं. Now think of yourself in your mind. अपने मन में अपने आप को देखें और देखें जरा क्या छवि आ रही है. See yourself in your mind. अपने आप को अपने मन में देखें. जो भी इमेज आ रही है उस इमेज के चारों तरफ एक फ्रेम डाल दें. दिस इज योर करंट इमेज. इसके चारों तरफ एक फ्रेम डाल दें. कोई लकड़ी का हो सकता है, कोई लोहे का हो सकता है. इसका कलर भी ऑब्जर्व कर लें कि किस कलर का फ्रेम लगा रहे हैं आप. वेरी गुड. नब इमेजिन करें कि आप अपने हाथ से, जैसे कि अलमारी में से आपने फोटो निकाली हो, वैसे अपने ब्रेन में से इस फ्रेम्ड इमेज को निकाल के अपने साइड में रख दें. राइट साइड, लेफ्ट साइड, एनीवेयर, सेफली. वी विल यूज इट लेटर. You just have to visualize as if you are doing this. So take it out and put it aside. Okay, good. Now open your eyes. अपनी आंखें खोल लीजिए. What is 67 minus 32? अपने मन में कैलकुलेट करें, कहीं लिखना नहीं है. Calculate it in your mind. 67 minus 32. अपना फोन नंबर रिवर्स ऑर्डर में बोलें. Say your phone number in reverse order. आराम से ध्यान लगा के. गुड. नाउ अगेन क्लोज योर आईज. अब फिर से अपनी आंखें बंद कर लीजिए. कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे. नाउ इमेजिन करें कि आपसे लगभग 5 फीट की दूरी पे देयर इज अदर यू. अदर यू आप ही का क्लोन है, लेकिन आपका डिजायर्ड वर्जन है. जो वर्जन आप बनना चाहते हो वो है. देखें जरा. अदर यू इज लुकिंग यंग, फिट, हेल्दी, डायनामिक एंड एनर्जेटिक. देखें अदर यू ने क्या कपड़े पहने हैं, उसके कपड़ों को देखें, उसके कपड़ों के कलर्स को देखें. अदर यू इज लुकिंग यंग, फिट, हेल्दी, डायनामिक, एनर्जेटिक. अदर यू के चेहरे पे चमक है, ग्लो है, शाइन है. अदर यू ने अमेजिंग कपड़े पहने हैं. उन कपड़ों का कलर्स देखें, स्टाइल देखें. देखें अदर यू की हेयर स्टाइल कैसी है. जैसे एक डायरेक्टर एक कैरेक्टर को बिल्ड करता है, वैसे आज इस अदर यू को बिल्ड करें. As if you are the director, you are building this character, other you. Other you is looking young, fit, healthy, dynamic, energetic. Other you के चेहरे पे चमक है, शाइन है, ग्लो है. Other you is wearing amazing clothes, very colorful. Other you is having amazing hairstyle. और डिटेल्स ऑब्जर्व करें, जो डिटेल्स आप डाल सकते हैं अदर यू में. अदर यू इज लुकिंग यंग, फिट, हेल्दी, डायनामिक, एनर्जेटिक. अदर यू के चेहरे पे ग्लो है, चमक है, शाइन है, अमेजिंग हेयर स्टाइल, अमेजिंग क्लोथ्स. अदर यू इज लुकिंग रिच, वेल्दी एंड अबंडेंट. एक चार्म, एक अबंडेंस अदर यू के चेहरे से रिफ्लेक्ट हो रही है, रेडिएट हो रही है. वेरी गुड.
कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे। इमेजिन करें अब इस अदर यू को एक बीच पे, ये जो कैरेक्टर आपने बिल्ड किया इसको एक बीच पे देखें और इमेजिन करें दैट अदर यू is jumping, doing exercises, and Aduryu is looking very energetic. Aduryu को कुछ एक्सरसाइज करते हुए देखें और एनर्जी को एक्सप्रेस करते हुए देखें। वेरी गुड। नाउ इमेजिन कि अदर यू एक खूबसूरत से घर में है, ब्यूटीफुल हाउस, उसमें ये अदर यू है। देखें इंटीरियर वॉल कैसी है, कलर्स कैसे हैं। आप अदर यू को देख के बड़ा खुश हो रहे हैं बिकॉज अदर यू इज योर बेटर हाफ, बेटर वर्जन। देखें जरा अदर यू आपकी मदर के साथ है एंड योर मदर इज वेरी प्राउड ऑफ अदर यू। आपकी मदर के चेहरे पे स्माइल है, ग्लो है, उन्होंने अपनी फेवरेट ड्रेस पहनी है एंड शी इज वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू आर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल हाउस। अदर यू इज स्माइलिंग, अदर यू की फिजियोलॉजी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, स्माइलिंग है, जॉयफुल है। अगर विचार कहीं और गए हो तो मेरी आवाज के साथ फिर जुड़ जाएं और अपने आप को इस घर में देखें और इमेजिन करें कि अब वहाँ फादर भी हैं आपके। फादर यू इज वेरी हैप्पी विद द फादर एज वेल एंड फादर इज ऑल्सो वेरी प्राउड। फादर के चेहरे पे स्माइल है, ग्लो है। फादर इज हगिंग अदर यू। वेरी गुड। नाउ इमेजिन करें दैट अदर यू एक सर्कल में खड़ा है और इसके चारों तरफ उसके रोल मॉडल्स हैं। मे बी एपीजे कलाम, स्वामी विवेकानंद, एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, गौतम बुद्ध, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, जो भी लगे, वो सब एक सर्कल में हैं। दे ऑल आर क्लैपिंग फॉर अदर यू। अदर यू इज लुकिंग यंग, फिट, हेल्दी, डायनामिक, एनर्जेटिक। अदर यू के चेहरे पे स्माइल है, चमक है, एंड यू आर वॉचिंग अदर यू एंड इट मेक्स यू फील ब्यूटीफुल दैट अदर यू इज लिविंग ब्यूटीफुली। अदर यू इज हेल्दी, फिट, एनर्जेटिक। अदर यू के चेहरे पे ग्लो है, चमक है, शाइन है, अमेजिंग हेयर स्टाइल है, अमेजिंग क्लोथ उसने पहने हैं। ही इज लुकिंग अबंडेंट एंड वेल्दी। वेरी गुड। नाउ इमेजिन करें अदर यू फिर से आपसे 5 फीट की दूरी पे है, लुकिंग यंग, फिट, हेल्दी, डायनामिक, एनर्जेटिक। चेहरे पे ग्लो है, शाइन है, अमेजिंग हेयर स्टाइल है। और अब इस अदर यू को इमेजिन करें कि आपके पास एक गोल्डन बॉल है। जैसे अलादीन जिनी को डाल देता था, वैसे इमेजिन करें कि अदर यू इस गोल्डन बॉल में आप फिट कर रहे हैं। पुट अदर यू इन द गोल्डन बॉल। जैसे एक गुल्लक में एक नोट डाल दिया हो, वैसे अदर यू को आप उस गोल्डन बॉल में, उस वेल्दी बॉल में डाल दें। वेरी गुड। कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे। यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज, नथिंग एल्स, दैट यू आर पुटिंग इट देयर। यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ विजुअल। नाउ इमेजिन करें कि ये गोल्डन बॉल आपके सामने है एंड इसको एक बार एक्सपेंड करके देख लें। एक्सपेंड द गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल को एक्सपेंड करें। यूज योर हैंड एंड एक्सपेंड इट एंड एज यू एक्सपेंड यू अगेन सी द अदर यू। वही अदर यू, यंग, फिट, हेल्दी, डायनामिक, एनर्जेटिक। बिल्कुल यंग, फिट, हेल्दी, डायनामिक, एनर्जेटिक अदर यू। चेहरे पे ग्लो है, शाइन है, चमक है। वेरी गुड। नाउ फिर से अदर यू को इस गोल्डन बॉल में डाल के गोल्डन बॉल को साइड में रख दें। डोंट ट्राई टू फोर्स एनीथिंग, जस्ट बी एट ईज एंड यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ विजुअल, नथिंग एल्स। अब अपनी गोल्डन बॉल को साइड में रख के धीरे से अपनी आंखें खोलें। अपनी डेट ऑफ बर्थ रिवर्स ऑर्डर में बोलें। अपनी डेट ऑफ बर्थ रिवर्स ऑर्डर में बोलिए, अपने मन में ही बोलना है।
व्हाट इज 91 माइनस 74? अपने मन में कैलकुलेट करें। अपना नाम उल्टा प्रोनाउंस करें, अगर रिवर्स ऑर्डर में बोलेंगे आपका नाम तो कैसे सुनाई देगा? नाउ क्लोज योर आइज अगेन, अपनी आंखें बंद कर लें वापस। कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। वी आर इन द फाइनल सेगमेंट नाउ। आंखें बंद रहेंगी, कंधे सीधे रहेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। और नाउ इमेजिन करें कि वो जो फ्रेम्ड पोस्टर था, इमेजिन करें कि उस फ्रेम्ड इमेज को आप लगभग अपने से 1 फीट की दूरी पे देखें। वो जो हमारी करंट इमेज जिसके चारों तरफ फ्रेम लगा था, उसको लगभग 1 फीट की दूरी पे देखें, उसके सेंटर पे गोल्डन बॉल चिपका दें। यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज नथिंग एल्स, कि जैसे कि एक पेंटिंग की तरह वो पड़ी है और सेंटर पे गोल्डन बॉल है। और कंधे सीधे कर लीजिए, नेक स्ट्रेट कर लीजिए। जब मैं 1 2 3 गो बोलूंगा और स्विश की आवाज निकालूंगा, तब आपको इमेजिन करना है कि जैसे लाइटनिंग स्पीड से ये बॉल जो है उस पूरे फ्रेम को ब्रेक कर रही है और एक्सपेंड होकर के अदर यू उसमें से निकल रहा है बिल्कुल फास्ट, और सिर्फ अदर यू रह जा रहा है। नाउ गेट रेडी। कंधे सीधे कर लेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे और पूरी एनर्जी के साथ नाउ गेट रेडी। 1 2 3 गो। इमेजिन कीजिए कि बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड से बॉल एक्सपेंड हो रही है एंड द अदर यू इज इमर्जिंग आउट ऑफ इट। पुराना फ्रेम ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल टुकड़े होकर के नीचे गिर रहा है, एंड जैसे पोस्टर फट के एक हीरो निकलता है, एग्जैक्टली वैसे ही अदर यू बिल्कुल आपके सामने आकर के 1 फीट की दूरी पे। अदर यू इज लुकिंग यंग, फिट, हेल्दी, डायनामिक, एनर्जेटिक। चेहरे पे चमक है, ग्लो है, अमेजिंग हेयर स्टाइल है, अमेजिंग क्लोथ्स हैं। उन कलर्स को देखें, बारीकी में अदर यू को देखें, उसकी यंग, फिट, हेल्दी, डायनामिक, एनर्जेटिक फिजियोलॉजी को देखें, बिल्कुल करीब आपके है। चेहरे पे चमक है, शाइन है, अमेजिंग हेयर स्टाइल है, बहुत ही पावरफुल फिजियोलॉजी है। आप बड़े करीब से अदर यू को देख रहे हैं एंड यू आर फीलिंग अमेजिंग। अदर यू से कनेक्ट होकर के नव इमेजिन करें कि अदर यू इज मूविंग क्लोजर टू यू। अदर यू आपके क्लोज आ रहा है और नव इमेजिन दैट अदर यू आपके फोरहेड पे है, अपने फोरहेड के ऊपर अदर यू को देखें, अदर यू की इमेज को अपने फोरहेड पे देखें। अदर यू इज लुकिंग यंग, फिट, हेल्दी, डायनामिक, एनर्जेटिक, और बिल्कुल चेहरे पे चमक है, ग्लो है, शाइन है, अमेजिंग हेयर स्टाइल, अमेजिंग कलर्स। और नाउ इमेजिन करें कि अब अदर यू आपके अंदर एंटर है और अपने मेंटल स्क्रीन पे देखें, अपने मन के अंदर अब अदर यू को देखें। अदर यू इज लुकिंग यंग, फिट, हेल्दी, डायनामिक, एनर्जेटिक इन योर माइंड। अदर यू के चेहरे पे चमक है, ग्लो है, शाइन है, जॉय है। अभी आपके साथ इंटीग्रेट हुआ है और नाउ इमेजिन करें कि अदर यू की साइज अब बढ़ रही है, जूम इफेक्ट जैसे कि आपने कर दिया हो। अदर यू इज इंक्रीजिंग इन साइज इन योर मेंटल स्क्रीन, जैसे कि आपने जूम का बटन दबा दिया है और अपने मेंटल स्क्रीन पे अदर यू की साइज को इंक्रीज होते हुए देखें, जैसे कि बाहुबली की इमेज हो। इस इमेज के अंदर एक बाहुबली की मूर्ति की साइज के अंदर एक 3 डायमेंशन के अंदर अदर यू को देखना शुरू करें। अदर यू इज लुकिंग यंग, फिट, हेल्दी, डायनामिक, एनर्जेटिक। चेहरे पे ग्लो है, चमक है, 3 डायमेंशनल है, बिल्कुल ब्राइट है एंड लार्जर देन लाइफ। अपने मन में अदर यू को देखें। वेरी गुड। अदर इज लुकिंग यंग, फिट, हेल्दी, डायनामिक, एनर्जेटिक। अदर के चेहरे पे चमक है, ग्लो है, 3 डायमेंशनल है, लार्जर देन लाइफ इफेक्ट आपको दे रहा है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जब भी आप अपने जीवन में खुद को अपने मन में देखेंगे, अपने मन में अपनी आंतरिक छवि को देखेंगे, तो आप इसी अदर यू को देखेंगे जो कि यंग, फिट, हेल्दी, डायनामिक, एनर्जेटिक है, अमेजिंग, क्लोज, कलरफुल है, रिच है, अबंडेंट है, विजडम है इसके पास में। इसी अदर यू को आप हमेशा देखेंगे। वेन एवर यू क्लोज योर आईज, this image, this 3 dimensional big image will emerge and this image will guide you.
Other you is looking young, fit, healthy, dynamic, energetic in your mental stream, larger than life, three-dimensional, giving you confidence, giving you energy, always integrated with you. Very good. Now slowly rub your hands, put them on your eyes and come out. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाउ डू यू फील? अब देखिए, महसूस तो अच्छा हुआ होगा, लेकिन चेक करते हैं कि इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। इंस्टॉलेशन अगर इस क्रिया के बाद में प्रॉपर हुआ है, ठीक है, तो अब जब हम वापिस अंदर जाएंगे तो अब नई इमेज ही उभर करके आएगी। अगर वही आती है और पुरानी वाली का नामो निशा खत्म हो चुका है, तो इसका मतलब है कि इंस्टॉलेशन क्लियर है। ठीक है, तो हमेशा एग्जिट लेने से पहले टेस्ट करना जरूरी है। तो नाउ अगेन एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। एंड नाउ सी योरसेल्फ इन योर माइंड। अपने आप को आपके मन में देखें। And you will see that young, fit, healthy, dynamic, energetic, three-dimensional, larger than life you will emerge. Okay, open your eyes and let me know कितने लोगों को इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुआ है। कि नई ही इमेज दिख करके आती है। जैसे अब अपने आप को मन में देख रहे हैं तो पुरानी वाली नहीं आती, नई वाली आती है। आती है नई वाली। इस प्रोसेस को अगर आप करेक्टली करते हैं तो नई इमेज ही हमेशा रहेगी। इन केस कई लोग फर्स्ट टाइमर होते हैं तो कई बार दिमाग कहीं और जाता है, किसी एक स्टेप पे ध्यान कहीं और रहता है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ में प्रॉपरली इमेज ना इंस्टॉल हुई हो। तो जिनकी नहीं हुई उनको वापस करना है प्रोसेस। यू हैव टू डू इट अगेन। कई बार 2 सिटिंग लगती है पूरी क्लियर इमेज इंस्टॉल होने में। ओके, जिसको फेस नहीं दिखाई देता वो क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को करने से पहले 30 सेकंड तक आईने के सामने अपना फेस देखेंगे आई कांटेक्ट करके। जिनको भी अपना फेस नहीं दिखता वो आज से ये करना शुरू करें। 30 सेकंड मिरर में देख के अपनी नजर में नजर डाल के खुद को देखना है। ठीक है, 30 सेकंड आईने में देखना है, आई कांटेक्ट करते हुए अपने आप को लगातार 30 सेकंड तक। इससे क्या होगा, थोड़े से ही दिनों में आपको अपना चेहरा दिखने लगेगा विजुअलाइजेशन के दौरान। जिनको चेहरा नहीं आ रहा उनका चेहरा आने लग जाएगा। अब देखिए ये इमेज इंस्टॉल हुई है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, अगले 20-25 दिन के लिए क्या करें, जब भी मौका मिले कहीं पे भी बैठ के एक बार आंख बंद करके नए वाले यू को, जो नया वर्जन आया है, इस यू को बस बारीकी से देख लें। ठीक है, पहले 6-7 दिन तक आप इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, इसको चश्मा भी पहनाना चाहते हैं, इसको टोपी भी पहनाना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन 6-7 दिन तक चेंजेस करने के बाद में फिर कोई चेंज नहीं करेंगे।
उसके बाद में अगले 15-20 तक जो फिक्स हो गया है उसी को बार बार बस विजुलाइज करना है, कुछ नहीं। कभी भी किसी भी वक्त गाड़ी में चलाते समय नहीं, मगर अगर किसी कोई और चला रहा है, आप बाजू में बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, 30-30 सेकेंड के लिए देख लें बस। कोई अलग से बहुत एक्स्ट्रा कुछ टाइम आपको नहीं लेना है। ठीक है, ओनली 36 टू टू कंप्लीटली इंटीग्रेटेड। तो अभी तक हमने क्या इंस्टॉलेशन का पुरानी वाली को डिसमेंटल कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, तो जो पहले 44 दिन का प्रोसेस है उसको हमने बाईपास किया यहाँ पे। लेकिन अब आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन वाले प्रोसेस पे काम करना है बस। अब जो लोग ये पूछ रहे हैं कि ये बीच में क्या हुआ था, वो सब क्या था, ठीक है, तो उसे कहा जाता है ब्रेकिंग द स्टेट। स्टेट ब्रेक कहते हैं उसे। क्योंकि जब आप देखिए कोई इमेज ले रहे हैं, तो इमेज हमेशा ट्रांस में होती है, सबकॉन्शियस में होती है, लॉजिकल माइंड में कोई इमेज नहीं होती है। ठीक है, आपके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपका जो लॉजिकल माइंड है, इसमें इमेज नहीं होती। इमेज कहाँ होगी, हमेशा सब कॉन्शियस में होगी। तो जब मैंने कहा कि आप अपने मन में अपने आप को देखें, उसके आजू बाजू में फ्रेम लगाएं, फ्रेम का कलर देखें, तो आप अभी कौन से रीजन में हैं, आप ट्रांस स्टेट में हैं, और ट्रांस सबकॉन्शियस रीजन में आप हैं। तो अब मैं जब आपको अगली इमेज करवाने जा रहा हूं, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ब्रेक द ट्रांस। उस ट्रांस को ब्रेक करना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज दूसरी इमेज को एक्सेस करना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट। तो क्या करा हमने, उसको साइड में रखवाने के बाद मैंने आपसे आंखें खुलवाई, और आंखें खुलवा के आपकी स्टेट को ब्रेक किया। ट्रांस तोड़ने का सबसे बढ़िया क्या तरीका है, ऐसा काम कराओ जिसमें आपको कॉन्शियस माइंड का बहुत प्रयोग करना पड़ेगा। तो नंबर तो लॉजिक से होते हैं, मैथमेटिक्स हमेशा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से करती है काम। तो आपको सबकॉन्शियस से बाहर आना ही पड़ेगा नंबर्स को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो नंबर प्लस माइनस करवाया। आप अपना फोन नंबर ज्यादातर आदत होती है ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में बोलते हैं, लेकिन रिवर्स में करने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट लगेगा। अपना जन्मदिन उल्टा बोलने में, अपना नाम उल्टा बोलने में बहुत कॉन्शियस एफर्ट लगेगा, तो ट्रांस ब्रेक हो जाएगी आपकी। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग द स्टेट। ठीक है, यू हैव टू ब्रेक द स्टेट। क्लियर सर, व्हेन यू सेड स्विच बोल्ट डिड नॉट एक्सपेंड बट श्रिंक, वो इसलिए क्योंकि आपने अपने मेंटर की कमांड सुनने के बजाय जो आपको नेचुरली लगा आपने वो किया। जब मैंने
बोला था हैंड जेस्चर, इसीलिए बोला था कि कुछ लोगों को नहीं होता है, तो हैंड जेस्चर करना है उस टाइम पे, तो हैंड जेस्चर एक्सपेंड का हैंड जेस्चर होगा तो एक्सपेंड ही होगी बॉल, पिचकेगी नहीं। ठीक है, तो ये है स्विच टेक्निक। ऑलवेज जब भी बिहेवियर जनरेशन है, अपना अदर पार्ट क्रिएट करें। इस स्विच टेक्निक में क्या रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप किसको बिल्ड कर रहे हो, अदर यू को बिल्ड कर रहे हो, खुद को थोड़ी फिट बोल रहे हो, खुद को थोड़ी एनर्जेटिक बोल रहे हो। क्योंकि जब आप खुद को बोलोगे तो लॉजिकल माइंड आके कहेगा है तो नहीं, क्यों बोल रहा है, क्यों फेक करता है अपने आप को। लेकिन फॉर अदर यू यू कैन बिलीव, बिकॉज दैट इज योर फ्यूचर वर्जन, उसके लिए तो आप बिलीव कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या, आइडियल बिहेवियर कौन करेगा, अदर यू करेगा। तो योर माइंड विल हैव लीस्ट रेजिस्टेंस and very highest form of acceptance will be there for other you. ठीक है, तो एक ही कला है, डिजायर्ड इमेज क्लियर होनी चाहिए आपको। डिजायर्ड इमेज कैसी होगी, डिजायर्ड बिहेवियर करते हुए देखें अपने आप को, तो एक में अगर करंट में आप सिगरेट पीते हुए की इमेज है, तो डिजायर्ड में क्या होगी, सिगरेट आप फेंक दे रहे हो एंड यू आर हैप्पी एंड योर फैमिली इज ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। तो ऐड सम इमोशनल कंटेंट एज वेल, जो कि आपको इमोशनल लेवरेज दे सबकॉन्शियस को। देखिए, आपका सबकॉन्शियस कौन सी भाषा समझ रहा है, विजुअल की भाषा समझ रहा है। तो जब कई लोग आते हैं और आकर कहते हैं मुझे कैंसर से बाहर निकालिए, जब आप कहते हैं कैंसर से बाहर निकालिए, तो सबकॉन्शियस में कैंसर गया, ऑडियो किसका गया, कैंसर गया, और कैंसर का कोई इमेज भी आपके दिमाग में होगा तो वो इमेज बनी। तो आप इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस को क्या कह रहे हैं, सबकॉन्शियस तो आप जो इमेजेस डाल रहे हैं वो तो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो क्या समझता है कि मेरा मालिक चाहता है कि ये कैंसर में रहे, और कैंसर शब्द से एंजाइटी पैदा हो, तो वो कैंसर जितनी बार आप बोल रहे हो एंजाइटी पैदा करके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है, और विजुअल उसको आप दे रहे हो तो वही उसके टारगेट में लॉक हो रहा है। तो हमेशा डिजायर्ड इमेज को क्लियर करें। डिजायर्ड इमेज को क्लियर करने का मतलब क्या हुआ,
इसने बोला मुझे कैंसर से बाहर निकालिए, ठीक है। तो आप बोले देखिए मैं तो कोई मेडिकल डॉक्टर हूँ नहीं, किसी चीज़ से बीमारी से मैं कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं तो एनएलपी जानता हूँ, मुझे तो लोगों को आउटकम क्लियर कराना आता है, उन स्टेट्स में पहुंचाना आता है जिस स्टेट में वो जाना चाहते हैं। कैंसर तो मेडिकल का सब्जेक्ट है। आप मुझे बताएं कि आप कैंसर क्यों हटाना चाहते हैं। कैंसर हटाऊंगा तो हेल्दी हो जाऊंगा। अब बताइए हेल्दी हो जाऊंगा कि कोई इमेज आई, यानी कि अभी भी सबकॉन्शियस में कुछ नहीं गया है, नथिंग, कुछ भी पास नहीं हुआ, सब कॉन्शियस पे चल रहा है। बोले कैंसर हट जाएगा तो हेल्दी हो जाऊंगा। ओके, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी हेल्दी। सर हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए थोड़ा सा, फिर सर हेल्दी इसलिए होना है ताकि ज्यादा जी सकूं। ओके, ज्यादा जीने की भी कोई इमेज नहीं है। अब आप इससे पूछें क्यों जीना चाहते हैं ज्यादा। जी मेरी बच्ची है 4 साल की, और मैं इतना तो चाहता हूँ कि एटलीस्ट उसकी शादी मैं अपने हाथों से करूं और उसे विदा होते हुए देखूं, इतना तो मैं चाहता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि मैं ज्यादा जीवित रहूं। अब आ गई इमेज, बच्ची की विदाई की इमेज आ गई है। अब इसको आपको क्या करना है, इस वाली इमेज को डिजायर्ड इमेज डाल करके स्विच में अंदर फिट कर देना है। नाउ दिस इमेज, ऐसा नहीं कि इमेज उसे अमर बना देगी, ये इमेज उसके जितने भी इंटरनल रिसोर्सेज हैं, उन सारे इंटरनल रिसोर्सेज को उस कैंसर से लड़ने में लगा देगी, ठीक है। ठीक होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, ठीक है, लेकिन वो आदमी सफर नहीं करेगा और उसका इम्पैक्ट 100% रिड्यूस होगा। और कई केसेस में तो लोग बाहर भी आ जाते हैं, ठीक है जी। सर सोरियासिस ठीक कर दीजिए। क्यों सोरियासिस ठीक करना चाहती हो। बोले सर सोरियासिस की वजह से पूरे स्किन पे पैचेस हो गए हैं, और जब भी आईने में अपने आप को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि गुड फॉर नथिंग हो। ओके, क्या होगा तो वर्दीनेस आ जाएगी। बोले अगर पूरी स्किन क्लीन हो जाए तो वापस वर्दीनेस आ जाएगी, यानी कि वो इमेज बना दी जिस इमेज में कंप्लीटली क्लीन स्किन है। आ गई आपकी डिजायर्ड इमेज, राइट। देखिए ये सब टेक्निक सबकॉन्शियस की काम करती हैं, जब आपने मन से ही उत्पन्न कराया तो मन में ही तो क्योर है, राइट। अगर कोई फिजिकल, इसीलिए मैंने कहा अगर कोई फिजिकल कॉज हुआ है आपको जिसकी वजह से वो आया है, राइट, तो उसके केस में मैं नहीं कह सकता कि वो रूट से जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि रिसोर्सेज वो अपने पूरे लगा देगा लड़ने के लिए, गिव अप नहीं करेगा, ठीक है। तो बिहेवियर जनरेशन में यूज करें, एडिक्शन में यूज करें, पब्लिक स्पीकिंग में यूज करें, किसी भी प्रकार के डर को डील करने में यूज करें, प्रोकेस्टिनेशन में करें। प्रोकेस्टिनेशन की करंट इमेज क्या होगी कि काम को देख करके मुंह बिगाड़ रहा हूँ, ये अभी नहीं करना, ऐसी इमेज है। और अदर यू क्या कर रहा है, अदर यू जिस भी काम में आप प्रोकेस्टिनेट करते हो अदर यू को वो काम करते हुए देखो और उसकी इमेज बना दो, ठीक है। फिर इस इमेज को कंसोलिडेट करो, इंटीग्रेट करो, एंड देन आप देखना कि जैसे आप प्रोकेस्टिनेट करने लगोगे सडनली ये इमेज एक्टिवेट हो जाएगी, और ये इमेज कहेगी डू इट नाउ। क्लियर, सेम पेज लिख दें अगर बात समझ में आ गई है तो, और मुझे बताएं जरा आज आपका क्या की टेक अवे है। जेनेटिक पे ये कितना काम करती है इसके लिए कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको रिडक्शन तो मिलेगा, फायदा तो मिलेगा, यू कैन अप्लाई। एटलीस्ट सेकेंडरी पेन तो नहीं आएंगे, सफरिंग तो नहीं आएगी। वैल्यू अलाइनमेंट, सेम पेज, प्रायोरिटी, क्लैरिटी, एक टाइम पे एक ही वर्जन रखें, ठीक है, मल्टीपल नहीं। वैल्यू फाइंडिंग, आइडेंटिटी चेंज,
देखिए आप डायरेक्टली टेक्निक भी कर सकते, आप में से अगर कुछ लोग कोचेज हैं तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली टेक्निक कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन द टेक्निक। ठीक है, मैं तो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कराता हूँ, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि शायद हो सकता है आपको अपने परिवार में किसी को कराना पड़े या खुद, और फ्यूचर में वापस खुद करना पड़े, तो टेक्निक अगर आपको पता है तो आप खुद से कर सकते हैं। और ये सभी टेक्निक्स की मैं एक बात कह दूं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका विजुअलाइजेशन इंप्रूव होगा, आपको बेटर इमेजेस बनेंगी, इनकी सबमॉडलिटी और बेटर कर पाओगे, कलर्स ज़्यादा ब्राइट कर पाओगे, साइज इंक्रीज कर पाओगे, और बेटर चीज़ों को देख पाओगे, और जितना बेटर आपकी इमेज बनेगी उतना ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वो आपके ऊपर डालेगी। आप देखिए कि हम जब पैदा होते हैं ना, तो हम जब पैदा होते हैं तो तीन हमारी कोर वैल्यूज होती हैं, जो नेचुरल वैल्यू होती है हमारी, पता है। बाकी वैल्यूज तो हम समाज से लेते रहते हैं, लेकिन आपकी जो नेचुरल वैल्यू है पता है वो कौन सी है, जो कि कंडीशनिंग का हिस्सा नहीं है, विदाउट कंडीशनिंग आपके अंदर होती है, या फिर समाज की इमर्जिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कि एक सोसाइटी की इमर्जिंग प्रॉपर्टी हो, ऐसा नहीं है। वैल्यू लिखें, प्लेफुलनेस, क्यूरियोसिटी, जॉय। ये तीन आपके अंदर बिल्कुल नेचुरली भरी हुई थी जब आप इस दुनिया में आए थे। यस और नो? आप एक बच्चे को देखें, वो बस खेलना चाहता है। यस और नो? जस्ट वॉन्ट्स टू प्ले, फुल ऑफ प्लेफुलनेस, ऑलवेज ढूंढ रहा है कि मैं खेलूं कैसे, भूखा है प्यासा है फर्क नहीं पड़ता, खेलूं कैसे, चोट लग गई है नहीं लग गई है, खेलूं कैसे। जॉय, आप हल्की सी आवाज कर दो, पता नहीं उसको क्या समझ में आ गया है, क्या जोर जोर से खुश हो जाएगा। राइट। तो अभी जैसे मेरा बच्चा 4 साल का है, तो अभी उसकी मतलब मेमोरी थोड़ी डेवलप हो रही है, तो अब उसको स्टोरी का शौक लगा है, तो मैं रोज रात को उसको स्टोरी सुनाता हूँ, डेली फिक्स है। तो कभी वो बोलेगा कि लायन का स्टोरी, कभी बोलेगा किंग एंड क्वीन का स्टोरी, कभी बोलेगा बफेलो का, जो जो उसे पता है, इमेजेस याद रहती है उनके अराउंड स्टोरी सुनना चाहता है। क्यूरियोसिटी है, बड़ी तगड़ी क्यूरियोसिटी है, जानना चाहता है। तो प्लेफुलनेस है, बहुत प्लेफुलनेस है, क्यूरियोसिटी है, जॉय है। छोटी सी बात पे ऐसा जॉयफुल हो जाएगा कि तो ये तीन बहुत नेचुरल वैल्यू है हमारी। ठीक है। और आप ध्यान से देखेंगे तो हमने एक ऐसा समाज बनाया है, जो समाज पूरा प्रयास करता है कि इस बच्चे को इसकी तीनों वैल्यू से तोड़ें कैसे। ये थोड़ा आयरॉनिक है, थोड़ी कड़वी सी बात लग सकती है, लेकिन हमारा समाज और हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से इन तीन नेचुरल वैल्यूज को काटने का काम करता है। क्यूरियोसिटी किल करता है, बच्चा दो चार सवाल पूछ ले तो डांट करके बिठा दिया जाता है, या झूठे जवाब दे दिए जाते हैं। तो मैं कई बार बचपन में पिताजी से पूछता था कि ये अर्थ किस पे खड़ी है, किस चीज पे स्टैंड करती है अर्थ, या फिर अर्थ का कोई कोना है जहां से कूदेंगे तो कहीं नीचे गिर जाएंगे। तो पिताजी कहती नहीं, है कोना नहीं है, गोल है। मैंने किस पे रखी हुई है? तो हर कल्चर में अलग अलग आंसर है, कहीं कहते हैं शेषनाग पे है, कोई कहता है कि टोटोइस पे है, कोई कहता है बेल की सींग पे है। सबके अलग अलग। मेरे कल्चर में टोट उसकी शेषनाग और कछुए की पीठ पे रखी है, ये मुझे पिताजी ने बताया। ठीक है। कुछ दिमाग ज्यादा क्यूरियस होते हैं तो वो रुकते नहीं है। ठीक है। तो मैं रुका नहीं, मैंने पूछा कछुआ किस पे है। अब पिताजी को इस सवाल के लिए प्रिपेयर नहीं थे कि भाई पृथ्वी तो कछुए पे, कछुआ किस पे।
तो बोलते हैं कछुआ यूं ही हवा में। तो बड़ा हुआ तो मैंने रियलाइज किया कि पिताजी डायरेक्टली पृथ्वी को भी तो हवा में बोल सकते थे, बीच में कछुआ क्यों डाला? जब आप प्रिंसिपली इस बात को मान सकते हो कि कुछ चीज बिना तले के रह सकती है, तो ये कछुआ क्यों डाला आपने बीच में? राइट? तो हम क्यूरियोसिटी किल करते हैं, फिक्स क्यूरिकुलम देते हैं कि यही पढ़ना है, यही एग्जाम होगा, यही होगा। कई स्कूलों में तो आप अपनी मर्जी से कुछ आंसर लिख दो जो किताबों से अलग है, तो टीचर कई बार नंबर काट लेती है। इवन हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में नंबर कट जाते हैं। अगर उन्होंने एक्स और वाई मानने को बोला और आपने अगर कुछ और मान के भी आंसर निकाल दिया है, तो दे विल नॉट गिव यू मार्क्स। कि वेरिएबल को तो एक्स एंड वाई मानना था, तुमने ए भी क्यों ले लिया? ठीक है। उनके सिखाए हुए फॉर्मूले के अलावा आपने किसी और तरीके से निकाल दिया, किसी भी आंसर तक पहुंचने के तो बड़े रास्ते हो सकते हैं।